आज हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ सेल्स। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? दो प्रकार की। जीवधारियों में दो प्रकार की। जीवधारियों का मतलब ये है जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सब, जिसमें जान पाई जाती है, जिसमें जान होती है, उसे हम जीवधारी कहते हैं। वह पेड़ पौधा हो, कीड़े मकोड़े हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो। ठीक। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका। नंबर पहला कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। नंबर दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। नंबर दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। नंबर पहला हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका। सरल व एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका सरल व एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनका पूरा शरीर बस एक कोशिका के अंदर होता है, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और वो बहुत सरल होता है। उनका शरीर स्ट्रक्चर बहुत सरल होता है। ठीक। और ऐसा नहीं है कि बस एक कोशिकीय जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। एक कोशिकीय ऐसे भी जीव हैं जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक। अल्प विकसित केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अल्प विकसित केंद्रक होता है। केंद्रक जो होता है वह पूरा विकसित नहीं होता, पूर्ण विकसित नहीं होता है, बहुत कम विकसित होता है। ठीक। झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका द्रव में उपस्थित झिल्ली युक्त संरचनाएं कोशिकांग कहलाती हैं। अगर आप कोशिकांग के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग जो है अनुपस्थित होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। कोशिकांग तो पाया जाता है लेकिन उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती और सारे कोशिकांग पाए भी नहीं जाते। ठीक। केंद्रक की निश्चित संरचना का अभाव होता है। केंद्रक की निश्चित संरचना नहीं होती है कि मतलब केंद्रक के ऊपर भी झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक। उदाहरण के लिए जीवाणु में ये कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? वह कोशिका जिसमें कोशिका के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। वह कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त कोशिका के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। जैसे जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया आदि। ओके। नंबर दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। नंबर दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। पहले हम पढ़े प्रोकैरियोटिक कोशिका। वह कोशिका जिसमें कोशिका के कोशिकांग झिल्ली युक्त कोशिका के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। उसमें केंद्रक अविकसित होता है तथा कोशिका के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका जटिल होती है और विकसित कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी कोशिका होती है? जटिल होती है और विकसित कोशिका होती है। ठीक। इसमें केंद्रक सुविकसित होता है, वह बड़ा होता है तथा केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक जो होता है वह केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है और इसमें कोशिका के कोशिकांग झिल्ली युक्त कोशिका के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक। उदाहरण के लिए सभी जंतु व पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी जंतु व पादप कोशिका में ये पाई जाती है। जैसे ये है आपका जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका है? ये है आपकी जंतु कोशिका। ठीक। यही है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। ये कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें देखिए कोशिका के कोशिकांग उपस्थित हैं तथा केंद्रक बड़ा है और क्या कह रहा है? केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक ये है और ये झिल्ली है, दोहरी झिल्ली से केंद्रक घिरा होता है। ठीक। ये है आपकी जंतु कोशिका और ये है आपकी पादप कोशिका। ये कौन सी कोशिका है? आपकी पादप कोशिका। ये है आपकी पादप कोशिका। ठीक। इसमें भी देखिए केंद्रक बड़ा है तथा दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। बस पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है और जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती है। ठीक। रिक्तिका मतलब रसधानी। ये बड़ा वाला जो है ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में कोशिका भित्त भी पाई जाती है, जो कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। ठीक। लवक जो होता है ये जैसे हरित लवक, वर्णी लवक, आवरणी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक तथा आवरणी लवक। लवक जो होता है प्लास्टिड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, यह भी पादप कोशिका में सिर्फ पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या क्या एक्स्ट्रा पाया जाता है? लवक,
जो पेड़ पौधों को कलर प्रदान करता है, फलों को कलर प्रदान करता है कि फल का रंग कैसा होगा, फूल का रंग कैसा होगा, पत्तियों का रंग कैसा होगा। पत्तियों का रंग हरा हरित लवक के कारण होता है। ठीक, ये हरित लवक, रसधानी तथा कोशिका भित्त, ये 3 चीज़ें पादप में एक्स्ट्रा पाई जाती हैं, वरना सब चीज़ें जो पादप कोशिका में पाई जाती है वही सब चीज़ें जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। देखिए इनमें क्या है, कोशिका भित्त एक्स्ट्रा है और इसमें कोशिका भित्त पाई नहीं जाती। इसमें रिक्तिका एक्स्ट्रा है, इसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती। और इसमें लवक एक्स्ट्रा है, इसमें लवक भी नहीं पाया जाता और सारी चीज़ें पाई जाती है। ठीक, जो जंतु कोशिका में पाई जाती है वही सारी चीज़ें पादप कोशिका में भी पाई जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।